हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिस खान एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम आज आपका चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की एक्सरसाइज फर्स्ट सी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि देखिए मैंने आपको एक्सरसाइज के जो इंट्रोडक्शन था उसमें बताया था कि जिनका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल नहीं निकल सकता वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब ये √2 जो है ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लिखा है सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है कि क्यों है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले हल करेंगे इसका, तो हम लिखेंगे हल। ठीक है, तो हल की अगर हम बात करें तो हम एक प्रोसेस से इसको करेंगे, एक तरीके से करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वर्गमूल 2 को हम परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, और फिर हम उसको लास्ट में गलत प्रूव कर देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। और जब वो परिमेय संख्या नहीं होगी तो कौन सी संख्या होगी, वो अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लिखेंगे सबसे पहले, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो √2 को यानी वर्गमूल 2 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं है, और इसकी कंडीशन क्या होती है, जहां p और q एक पूर्णांक हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या की कंडीशन होती है जहां p और q एक पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, माना p और q के कुछ सामान्य गुणनखंड हैं। ठीक है, हम क्या मानेंगे कि माना p और q के कुछ सामान्य गुणनखंड हैं। सामान्य गुणनखंड यानी जैसे कि हम मान लेते हैं कि p और q ये है, मैं देखिए साइड में लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे ये लिखा है 5/10। ठीक है, तो देखिए इनका कुछ कॉमन, इनके अंदर कुछ सामान्य गुणनखंड हैं। जैसे कि 5 से दोनों भाग हो जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आया, 1/2 आया। ठीक है, तो देखिए 1/2 आया कब के, जब 5 और 10 के बीच में क्या था, सामान्य गुणनखंड थे। तो हमने ये माना कि इस p/q में भी क्या है, सामान्य गुणनखंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम लिखेंगे p और q को काटने पर हमें a और b मिलेगा। इसका क्या मतलब है, पहले मैं इसको पूरी बात को लिख देता हूं। जहां a और b एक नहीं सह अभाज्य हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये इसको समझते हैं। इसने लिखा कि p और q को काटने पर हमें a और b मिलेगा जहां a और b सह अभाज्य है। देखिए हमने p और q को काटा, 5 और 10 को काटा, तो हमें ये 1/2 मिला। तो 1/2 क्या है, ये a/b है, यानी a और b मिल गए। वो भी किस रूप में मिले कि ये अभाज्य है। सह अभाज्य कौन से नंबर होते हैं, देखिए 1/2 लिखा है, 1/2 के बीच में कोई भी सामान्य गुणनखंड नहीं, यानी कि नहीं कट सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कट नहीं सकते। अब तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल 2 बराबर a/b, और जहां पर हम यही वाली लाइन लिख देंगे जहां a और b सह अभाज्य हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, b की मल्टीप्लाई होगी इधर, तो वर्गमूल 2b बराबर a। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है, हम दोनों और वर्ग करेंगे तो वर्गमूल b का स्क्वायर यानी कि वर्ग बराबर a का वर्ग। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे
तो देखिए वर्गमूल से वर्गमूल कटेगा तो 2b वर्ग बराबर a का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए ये 2 जो है ये a के नीचे जा सकता है, b वर्ग b की घात 2 बराबर a की घात 2 बटे 2। ठीक है, तो यहां से बात देखिए क्या पता चलती है कि a की घात 2 से विभाज्य है। ठीक है, a स्क्वायर जो है ये a की घात 2 या 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब a भी 2 से विभाज्य है। जब a की घात 2 विभाज्य है तो a भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि a भी विभाज्य होगा, यानी a को भी हम 2 से भाग दे सकते हैं। और जब हम a से 2 को भाग देंगे तो कोई ना कोई आंसर c भी आएगा। ठीक है, इसमें इस चीज को समझेंगे, कोई भी आंसर c आएगा। और ये c क्या है, c एक पूर्णांक है। ठीक है, यहां हम लिखेंगे c एक पूर्णांक है। तो उसके बाद देखिए ये 2 जो है c की गुणा में चला जाएगा, a बराबर 2c। ठीक है, तो ये हो गया 2c। उसके बाद देखिए फिर इसका क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की घात 2 बराबर 2 का जब स्क्वायर करेंगे यानी 2 का जब वर्ग करेंगे तो 4c की घात 2। ठीक है, तो देखिए अब यहां से देखिए इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो देखिए अब a स्क्वायर की जगह यानी कि a की घात 2 की जगह में 2b की घात 2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 2b की घात 2 बराबर 4c की घात 2। ये क्यों लिखा हमने, समीकरण 1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण 1 से मैंने क्या किया, इसको यहां पर लिख दिया। तो यहां से देखिए मैं इसको काट सकता हूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहां से क्या आया निकल कर, हम यहां अब नेक्स्ट इधर करते हैं, इधर की साइड। ठीक है, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या है, देखिए b की घात 2 बराबर 2c की घात 2। तो क्या आया, b की घात 2 बराबर 2c की घात 2। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है, इसको देखिए कि अब ये 2 इसके नीचे आ सकता है। ठीक है, इधर से इधर आ गया तो c की घात 2। अब यहां से हमें एक बात क्या पता चली, जैसे कि हमें ये वाली बात पता चली थी कि b की घात 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो b भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, 2 से विभाज्य होगा। तो उसके बाद देखिए इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। तो इसका मतलब क्या है कि b भी 2 से विभाज्य होगा, जैसे हमने a की बात की थी। तो उसके बाद देखते हैं, अब हमें बस क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, a और b का एक सामान्य गुणनखंड है। ठीक है, देखिए a और b, देखो यहां से हमें क्या पता चला, b भी 2 से भाग हो रहा है, और यहां से क्या पता चला कि a भी 2 से भाग हो रहा है। तो इसका मतलब a और b दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, तो इनके बीच में सामान्य गुणनखंड होगा। तो इसलिए यह संकुचन है। संकुचन क्या होता है, यानी कि ये बात सही है क्योंकि हमारी धारणा गलत है, इसलिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय, ठीक है, संख्या है। तो देखिए
हमने क्या किया था, हमने इसको परिमेय संख्या माना, और यहाँ पर देखिए जब ये परिमेय संख्या मतलब हमने इसको परिमेय संख्या माना, ठीक है। तो परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है कि जब हमने यहाँ पर मान लिया था कि a और b जो हैं, ये a और b ये दोनों के दोनों क्या है, अब इनके बीच में कोई भी सामान्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन देखिए a का यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया, तो सामान्य गुणनखंड है, तो इसलिए ये गलत बात प्रूव हो गई कि ये अपरिमेय संख्या है। हम ये लिख देंगे, और आपको जो घर से होमवर्क करना है, आपको वो होमवर्क करना है, आपको वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया होगा, एक बार वीडियो दोबारा से देखें अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। जहां जहां पर 2 है वहां पर आपको 5 लिखना है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम अब बात करेंगे 8 क्वेश्चन की, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इससे पहले, √5 वर्गमूल 5 को सिद्ध कीजिए, तो वो 7वां क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्ग 5 1 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो 9 10 11 12 लिखे हैं ये आपका होमवर्क है, इसलिए इसको अच्छे से समझें। ये क्वेश्चन छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से जैसे पहले किया था, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने इसको परिमेय संख्या माना। जब ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ वही कंडीशन रहेगी q बराबर नहीं है 0 के, और जहाँ p और q एक पूर्णांक हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल सेम करने हैं क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए 3 जो है ये इसके माइनस में जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 जो है इसके माइनस में जा सकता है, तो 2 √5 बराबर p/q - 3, ठीक है। और ये √5 के गुणा में 2 है तो ये 2 नीचे आ जाएगा, √5 बराबर p/2q - 3/2, क्योंकि दोनों के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, वो अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखा है p/q, p/q चाहे इसके साथ में कुछ भी होता, p/q के रूप में लिखा है तो ये परिमेय संख्या है, और ये 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। तो राइट हैंड साइड, ये सीधे दाएं हाथ वाला जो है, ये तो क्या है, परिमेय, ये वाली है अपरिमेय। तो ये दोनों बराबर थोड़ी हो सकते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो ये बराबर नहीं हो सकते, तो इसलिए हम लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, और p/2q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। सीधी सी बात है कि परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे हो जाएंगे, वो तो अलग अलग है। तो इसलिए यह संकुचन है, क्योंकि हमारी गणना गलत थी, ठीक है। हमारी गणना गलत थी कि ये परिमेय संख्या हमने माना था, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यही प्रूव करना था, यानी कि इति सिद्धम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखें और समझें, और ये बाकी के चारों क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।